बागवानी क्षेत्र में हम कुछ ना कुछ आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। इसी कड़ी में हम आपको अब लेकर आए हैं पंकज नेगी जी के पास, जो कि गुरु जी के नाम से विख्यात है। इनसे जानेंगे कि जो हमारा न्यूट्रिशन फॉलियर न्यूट्रिशन है उसके कितने फ़ायदे हैं, कितने घाटे हैं। हमारे चैनल में पंकज नेगी जी का स्वागत है। धन्यवाद जी, नमस्कार जी। नेगी जी, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल एक ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चल चुका है फॉलियर न्यूट्रिशन का। आपकी नज़र में कितना सही और कितना गलत है? देखिए, पहले जब हम छोटे छोटे होते थे सिर्फ एक ऑयल की स्प्रे होती थी जी। फिर उसके बाद इंसेक्टिसाइड शुरू हुए, जैसे मेटास्टॉक्स फ्लावरिंग में बहुत दूरी बोलते थे, उसके बाद सेब नहीं लगते ऐसा बोलते थे जी। उसका ज़माना भी गया। फिर फंजीसाइड्स का ज़माना आया, हमारे पत्ते ख़राब होने लगे जी। तो और अब कीटनाशक लोग कम करते हैं, बहुत कम करते हैं ज़रूरत के हिसाब से। नहीं तो पहले 6-7 स्प्रेज करते थे जी। अब फफूंदनाशक जिसको बोलते हैं फंजीसाइड, उसकी स्प्रेज कम करते हैं और न्यूट्रिशन की स्प्रेज ज़्यादा कर रहे हैं जी। तो मैं ये सोचता हूँ कि न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री एप्पल एरिया में, एप्पल इंडस्ट्री में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है जी। लोग को पता नहीं है कि उनको उस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं, उस न्यूट्रिशन की उसकी उनके बगीचे को ज़रूरत है कि नहीं है, फिर भी स्प्रे कर रहे हैं जी। ये तो पता नहीं कंपनी वालों के बहकावे में आ रहे हैं या फिर कुछ और है जी। वो। और ये जो जितनी भी न्यूट्रिशन हम देते हैं एनपी के फॉर्म में या फिर बायोस्टिमुलेंट्स या फिर सी एक्सट्रैक्ट्स, जो भी जिस काइम का भी न्यूट्रिशन है जी, वो जो कॉस्ट है उसका पर ड्रम वो बहुत ज़्यादा है जी। और उसका उतना फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मेरे ख्याल से, जो मेरा अपना ख्याल है, नहीं मिल रहा। जी। आपने कभी ये आजमाया अपने बगीचे में? बिल्कुल जी, मैं हर साल जो भी कंपनी नई आती है वो मेरे को सैंपल्स देती है ट्रायल के लिए, तो मैं 2-4 पेड़ में कर लेता हूँ और उसको कंपेयर करता हूँ बाकी पेड़ों के साथ। जी। तो अभी तक मेरे को कोई ऐसा फॉलियर न्यूट्रिशन का फ़ायदा नहीं लगा कि जी, वो कोई डिफरेंस डाल रहा है उस स्प्रे का। जी। यानी कि कई कहते हैं कि ये स्प्रे करो, एनपीके में कई तरह के साल्ट्स आते हैं, कई तरह के आते हैं, उन्नी आता है आपका, 24-32 कुछ ऐसा करके कई तरह के ऐसे आते हैं। तो इसमें क्या बागवानों को मेरे ख्याल से आपके इससे कि मेरे ख्याल से फ़ायदा नहीं है? नहीं, मैं एक बात बताऊँ, फॉलियर न्यूट्रिशन तब दिया जाता है जब आपके सॉइल में मॉइस्चर ना हो जी, और सॉइल से मॉइस्चर ना मिल रहा हो, न्यूट्रिशन ना मिल रहा हो। और ज़्यादातर लोग तो तब न्यूट्रिशन देते हैं पत्तों से जी, जब नीचे बिल्कुल सही कंडीशंस है और पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है जी। और जितनी ज़्यादा हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे को साइड इफ़ेक्ट्स भी दे रहा है और नुकसान भी कर रहा है। अब लोग, किसी के पास पानी नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, तो वो स्प्रेज के मिक्सचर्स बना रहे हैं फंजीसाइड के साथ, इंसेक्टिसाइड के साथ, और उसमें न्यूट्रिशन डाल रहे हैं। तो उससे कहीं ना कहीं रिएक्शंस हो रहे हैं, या लीफ फॉल के तरीके से, या फंजीसाइड की एफिशिएंसी कम हो रही है, या फिर रस्टिंग के रूप में वो सामने दिख रहा है। जी। यानी कि रस्टिंग के रूप में भी कई तरह की, अभी मेरे ख्याल से देखना इस साल रस्टिंग काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। हाँ जी। और उसके लिए सुजेस्ट करते कि आप ये फॉलियर करें, वो फॉलियर करें, तो आप इसमें क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारे को यहाँ सिखाने आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं हमारे को, नए डॉक्टर्स होते हैं कंपनी ने रखे जी। कई तो ऐसे होते हैं कि वो बगीचा उन्होंने पहली बार देखा होता है सेब का जी। और जो हम बगीचे में बैठे हैं 40-50 साल से 60 साल से जी, उनको सिखाते नहीं जी ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है जी। अब उनको ट्रेनिंग इस तरीके से आती है कि वो इन्फ्लुएंस कर लेते हैं लोगों को जी। और कुछ ग्रोअर्स तो ऐसा फ़ोन करते हैं मेरे को जी, जो बेचारे बहुत शरीफ होते हैं, सिंपल होते हैं जी, कि जी मैंने तो 2 स्प्रे टॉनिक कर ली, मेरा पत्ता क्यों ख़राब हो रहा है जी, इसमें फंगस क्यों लग रहा है। तो वो तो फंजीसाइड से रुकना है, टॉनिकों से थोड़ी नहीं रुकना है। जी जी। क्या आपका ये मानना है कि जो हम आप टॉनिक करते हैं या कोई न्यूट्रिशन फॉलियर देते हैं, क्या माइट को भी बढ़ावा मिलता है इस चीज़ से? अब देखिए, जब मिक्सचर्स करोगे और आपके पत्ते पे ज़्यादा रेजिड्यू रहेगा तो उसका माइट को तो बढ़ावा मिलेगा, और ड्राई कंडीशंस होगी, माइट को बढ़ावा तो मिलेगा ही मिलेगा। और न्यूट्रिशन सबसे बड़ी बात है, 90% केसेज में हो रहा है कि उस न्यूट्रिशन की पेड़ को ज़रूरत ही नहीं है जी। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि जो आप सॉइल में डालते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है
सॉइल वाला ज़्यादा सॉइल वाला ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि आप एक जैसे आपने खाना खाते हैं जी तो, और वो हो गया सॉइल में डाला जैसे आपने, और जो क्रीम पाउडर आपने परफ्यूम लगाया हो गया स्प्रे, जी तो कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आप बोलिए? जी। नहीं, वो तो आपका हम सॉइल वाला ही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हाँ, सॉइल से आपका पूरा वो मेरे ख्याल से न्यूट्रिशन इनटेक लेगा। क्योंकि हो सकता है कि जैसे कि अभी आपने बताया कि सॉइल के लिए भी कई तरह के न्यूट्रिएंट्स आ गया हो। नहीं, वो मैं तो ये जानता हूँ कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है, NPK आता था पहले, अब कैल्शियम को भी लिया आता है। जी तो ये जो सबसे सस्ता सोर्स मिलता है आपको जी नाइट्रोजन का या फॉस्फोरस का या पोटाश का, जी परसेंटेज देखिए कितना परसेंट है किस चीज़ में, जी तो वो सोर्स लीजिए आप न्यूट्रिशन के लिए सॉइल का। जी हाँ जी, और जो महंगी खाते हैं तो उनका ज़रा अवॉइड कीजिए, कि आप देखिए कि उतनी कमाई हो रही है आपकी कि नहीं हो रही है। जी। क्योंकि फॉलियर में बताया गया कि आपका साइज है, शेप है, दूसरा आपका जो आपका इसमें स्ट्रेंथ और ज़्यादा और जूसी ज़्यादा हो जाता है। कितना सही कितना गलत? वो देखिए, मैं एक बात जानता हूँ अंकल जी, आपको भी पता है कि मेरे पिछले 20-25 साल से बम्पर क्रॉप लगी है। जी बिल्कुल। एक ग्रोअर ऐसा बताइए जिसकी हर साल फसल लगी और वो भी बम्पर क्रॉप लगी हो। जी मैं ये फोलियर स्प्रेस ट्रायल तो सबके करता हूँ, जी पर पूरे बगीचे में मैंने अभी तक किसी की फोलियर स्प्रेस रिसेंटली नहीं की है, न्यूट्रिशन की स्पेशली। जी तो हाँ, बोरिक एसिड कर लेता हूँ मैं, कैल्शियम कर लेता हूँ, बोरॉन और कैल्शियम डाल देता हूँ कभी ज़रूरत पड़ती है। बाकी इससे ज़्यादा न्यूट्रिशन फोलियर मैं नहीं देता हूँ, नहीं देते हैं। और खर्चा इससे बहुत कम होता है। इस वक्त न्यूट्रिशन की मार्केट इतनी बड़ी है कि जो चीज़ 30-40 रुपए की वो 1000 रुपये में बिक रही है मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से प्रॉपर जैसे हम स्प्रे करते हैं, बागवान स्प्रे करते हैं, वो जैसे इकट्ठा मिलाते हैं, उसके जैसे साल्ट आपस में शायद उसको मैच हो जाते होंगे। फंजीसाइड के साथ मिक्स करेंगे, इंसेक्टिसाइड के साथ मिक्स करेंगे, और उसमें बोलेंगे इसमें 6-7 एलिमेंट्स है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एलिमेंट रिएक्ट करता है जी, तो उससे नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं होता। अगर आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स करनी है तो अकेले करो, अलग से करो, फंजीसाइड और उसमें मत मिलाइए इंसेक्टिसाइड में। पोटाश का भी एक फॉलियर में रोल है अब, क्योंकि पहले तो सॉइल में पड़ती थी पोटाश, अब फॉलियर भी आ चुकी है। क्या पोटाश की वजह से रंग आ रहा है सेबों में या नहीं? देखिए, मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। ये एक पहले भी मैंने थोड़ा वीडियो निकाला था, रिफ्लेक्टोमीटर है जी, थोड़ी देर पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे इसके बारे में जी। अगर आपके पेड़ को किसी चीज़ की न्यूट्रिशन की ज़रूरत है जी, तो ये बता देगा आपको 1 घंटे में। जी, वो कैसे? आप एक पेड़ का सैंपल लीजिए, पत्ते का, जी, 2-3 बूंदे ड्रॉप उसकी यहाँ डालिए, यानी कि इस पॉइंट पर डालेंगे आप जी, निचोड़ के उससे, मतलब कूट लो आपका पास, या गार्लिक मिक्सचर मिलता है उससे तो ऐसे डायरेक्ट निकल जाती है जी। तो फिर यहाँ से रीडिंग आएगी आपकी, यानी कि इस बैक साइड से रीडिंग आएगी, कैमरे में दिखाने चाहेंगे, इस साइड से इसमें रीडिंग आएगी। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है सर? रिफ्लेक्टोमीटर भी बोलते हैं इसको, और ब्रिक्स मीटर भी बोलते हैं। ये वाइन और जूस इंडस्ट्री में यूज होता है जनरली, और महंगा भी नहीं है, 1000-1200 का अच्छा सा मिल जाता है आपको जी। ये कहाँ अवेलेबल? ऑनलाइन मिल जाता है ऑनलाइन। अच्छा, रिफ्लेक्टोमीटर फिर क्या होता है जी, आप जो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट करने वाले हैं जी, वो आप एक पेड़ में कीजिए, छोटे से पेड़ में जी, और 1 घंटे बाद दोबारा से उसी तरीके से रीडिंग लीजिए, पत्ते निचोड़ के। हाँ, पत्ते की बूंद एक दो निचोड़ के जी, और अगर आपकी रीडिंग बढ़ती है जी, तो उस स्प्रे की आपको ज़रूरत है, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं। आप पैसा वेस्ट करो और अपने बगीचे का नुकसान कर रहे हैं। इसकी मिनिमम जो रेशो है या वो ऐसा होता है कि जैसे होता है कि ये इसकी रीडिंग एप्पल की अप्रोक्सीमेटली 14 के आसपास आती है जी, डिग्री ब्रिक्स, डिग्री ब्रिक्स, यानी कि जो पत्ता की उसकी 14 से 15 आती है, 14 के आसपास 14 के आसपास आती है। स्प्रे करने के बाद अगर वो बढ़ती है 14.5 होती है, 15 होती है, तो समझ लो कि उस माइक्रोन्यूट्रिएंट की आपके बगीचे को जरूरत है जी। माने जैसे NPK करते हैं, हाँ, तो अगर NPK पहले स्प्रे कर दिया एक छोटे से पौधे में, स्प्रे आधे घंटे बाद उससे पत्ता तोड़ के आपने द्वारा से 2-4 की बूंदे गिरानी, और उसका रिजल्ट कितनी देर में आ जाएगा? उसका रिजल्ट तो ऐसे जैसे आप बूंद गिराएंगे वैसे ही देख सकते हैं, उसमें टाइम ही नहीं लगता। अच्छा, हाँ, स्प्रे करने के बाद दोबारा से रीडिंग लीजिए जी। अगर वो बड़ी है तो उसकी जरूरत है, नहीं तो जरूरत नहीं है। यानी कि इस तरह से बागवान अपना पैसा बचा सकता है। अदरवाइज नहीं तो क्या हो रहा है कि बागवान देख रहा है कि ये पड़ोसी मेरा ये स्प्रे कर रहा है तो मैं भी ये स्प्रे इसमें कर लेता हूँ। तो ये जो ब्रिक्स मीटर आपने बताया, तो पड़ोसी भी नहीं देख रहे अब जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो आपको इतना वो कर रहे हैं, आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि वो ऐसा बताते हैं कि इस स्प्रे से तो जैसे कि तबाही होने वाली है और कुछ हो जाएगा। और दूसरा सोशल मीडिया ने तबाही मचा रखी है कि भी इसमें ये करो वो करो, और उसका मेरे ख्याल से बागवान कितनी सेटिस्फाई है उस पर भी अगली कवरेज हम जरूर देंगे कि बागवानों को उसके बेनिफिट मिल रहे या नहीं मिल पा रहे हैं। कि जिस तरह से आपने बताया कि हर तरह के आपके ट्रायल अपने बगीचे अच्छा, अगर आप करते भी स्प्रे भी करते हैं, मान लीजिए आप किसी कोई स्प्रे करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट की, तो 2-3 पेड़ छोड़ दीजिए जी, फिर डिफरेंस देखिए
उसका 15-20 दिन बाद कि उसमें कोई फ़र्क आया कि नहीं आया। हम क्या करते पूरे बगीचे में स्प्रे कर लेते और हाँ हमारी ईगो इतनी बड़ी है, चाहे नुकसान हुआ हम बोलते नहीं फ़ायदा तो हुआ है इससे, बिल्कुल दूसरों को नहीं बताएंगे कि नुकसान हुआ है। जी हाँ जी। तो बागवानों के लिए क्या सुजेशन रहेगा न्यूट्रिएंट्स पे आपका? मेरा तो यही है कि जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मतलब कि जो आपने न्यूट्रिएंट्स देने मेन न्यूट्रिएंट्स वो सॉइल के थ्रू दो जी। हाँ अगर ड्रॉट कंडीशंस आती है जी तो इन न्यूट्रिएंट्स की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी पड़ती है, वो भी गिने चुने न्यूट्रिएंट्स की, सबकी नहीं पड़ती है जी। क्या सॉइल एप्लीकेशन भी हो सकती है? अगर आपने पीछे सॉइल एप्लीकेशन नहीं की है या फिर अगर आज अब आप क्या बोलते हैं कोई न्यूट्रिएंट नहीं डाला तो हल्का फुल्का डाल सकते, पूरी रेशियो में नहीं डाल सकते आप। इवेल्युएशन के साथ मान लिया कहीं आपका अगस्त में टूटना है, कहीं आपका सितंबर में टूटना है, तो उस हिसाब से वो डाल सकते हैं जिनके पास अभी समय है, समय है सेब तोड़ने के लिए। जी तो देखिए हमारे साथ पंकज नेगी जी जुड़े थे, न्यूट्रिशन पर इन्होंने अहम जानकारी दी है और आप भी जागरूक हो जाइए क्योंकि कंपनियों के झांसे में नहीं आना है। और आप जिस तरह से इन्होंने बताया कि किस तरह से आप अपने बगीचे में प्रैक्टिकली तौर पर कर सकते हैं, साथ ही साथ एक ब्रिक्सोमीटर है वो भी आप सस्ते दामों में आपको मिल जाता है, 1000 के आसपास मिल जाएगा, जिससे आप हज़ारों की स्प्रे जिससे आप खर्चा कर रहे हैं एक स्प्रे पर वो बचाया जा सकता है। हिमजन जागरूक में अहम जानकारियाँ आपके बीच लेकर आते रहेंगे। मैं पंकज गांगटा आपके बीच में अहम जानकारी लेकर आया था। आपको ये जानकारी कैसे लगी? अगर आपके बीच आते हैं किसी तरह की आपका भी कोई सवाल है, हम पंकज नेगी जी से करेंगे अगली स्ट्रीम में। कमेंट के माध्यम से आप अपना सवाल कमेंट के माध्यम से हमसे कर सकते हैं और आगे हम इनसे उस चीज़ का जवाब ले सकते हैं। आपको ये स्ट्रीम कैसे लगी? हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।